मस्त इस्माइल घनी पास है और सर बढ़िया बढ़िया राती उड़ गया चला दे तो चलो जी तीसरा सवाल तो समीकरण दोनों सेम बनी थी शब्द के लिखा होती ठीक है चौथो पांचवो छठो करना था तीन था किया और एक सवाल देखो पहले प्रश्न क्रमांक 2 3.2 2x प्लस 3y बराबर 11 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 और y बराबर mx प्लस 3 इन देखो अपन ने तीन काम करना है ठीक है सबों पहलो काम है कि अपन ने एक तो x और y का मान काटना तीसरा काम है कि x और y के मान यहां पर रख के m का मान निकालना ठीक है अल्टीमेटली क्वेश्चन आपको वो ये पूछ रहा है कि यहां पर m का मान बताइए लेकिन उसके लिए हमें पहले x और y के मान निकालने पड़ेंगे ठीक है चलो जी शुरू करते हैं फिर देखो प्रतिस्थापन में a समीकरण नंबर a कितनी हुई 2 पहले हम की गणना समीकरण 1 से समीकरण एक बात से लिखी की है वो है 2x 3y बराबर कितना है वो है ठीक है मैं क्योंकि एक चरण इधर को बाकी लोग हुआ भेजो तो क्या ना इधर रखा x में रखा है y में रखा x में रखा y में हो मिला ले तो 2x या पड़े और बराबर 11 या प्लस रो 3y हो जाए के रो माइनस माइनस रो 3y अब देखो x नो एक लेन रखना बाकी खन कोई संख्या नहीं होनी चाहिए एक संख्या की पड़ी है 2 तो 2 या गुणा में हुआ जाए क्या है भाग में यानी कि x बराबर 11 माइनस 3y पड़े याद रखना जब भी ऐसी संख्या लिखी हुई हो और जब आपके 2 का इधर भाग दोगे तो इस पूरे के अंदर भाग जाएगा ठीक है पूरे नीचे क्या है बंटवारा है ये क्या हो गया समीकरण नंबर 3 अब देखो 3 का मान किस में रखोगे 2 समीकरण 3 का मान 2 में रखने भाई प्रतिस्थापन में सीधा एक ही प्रोसेस है दोनों समीकरणों में से पहले एक समीकरण को उठाओ एक मान को एक चर का मान रखो आइसोलेट कर दो एक चर को मतलब एक चर को सामने रखो बाकी सारी चीजों को उधर भेज दिया फिर उसी चर का मान अपन को किस में रखना दूसरी वाली समीकरण ठीक है अब देखो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखना समीकरण 2 गई है ए वाली तो है ठीक है 2 x की जगह में कितना रखियो 11 - 3y बटे 2 x की जगह में क्या रखूंगा अब जब भी आप मान रखो हमेशा कोष्ठक में रखना आपको पहले भी बताया गया जब भी मान रखोगे किस में रखोगे कोष्ठक में कोष्ठक 11 में 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर माइनस रो 24 अब देखो कोष्ठक के बाहर कोई चिन्ह है क्या नहीं और कोष्ठक के जस्ट बाहर संख्या है जब संख्या और कोष्ठक के बीच में कुछ नहीं हो तो डॉट होता है मतलब गुणा होता है अब 2 का इस पूरे पद से क्या हो रहा है गुणा लेकिन नीचे क्या हो रहा है भाग तो इस 2 का इस 2 से भाग एक बार चला गया यानी इस 2 से ये 2 कट गया ऊपर आपके पास बचा 11 - 3y माइनस 4y बराबर माइनस रो 24 या प्लस रो 11 वो दे के रो है माइनस रो माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 7 भाई जब चिन्ह समान हो और जोड़ बाकी हो रही है तो समान चिन्ह जुड़ते हैं ठीक है माइनस 3 और माइनस 4 हो गए माइनस के 7y बराबर माइनस 24 और 11 प्लस का उधर जाके किसका होगा माइनस का माइनस 11 माइनस 7y बराबर 24 और 11 कितना होगा 35 24 और 11 कितना होगा माइनस का 35 ठीक है सर अब देखो इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है माइनस से माइनस कट जाएगा यानी ये क्या हो जाएगा आपके पास प्लस ठीक है साहब यानी कि 7y बराबर आपके पास कितना है 35 तो y बराबर 35 बटे 7 कितनी बात उत्तर कितना आया आपके पास 5 कितना आया ठीक है अब देखो भाई आपके पास किसका मान है y का मान आप किस में रखोगे समीकरण 3 में समीकरण 2 में समीकरण 1 में मारी मर्जी क्या मैं रखूंगा मारी लेकिन मैं क्या कह रहा हूं समीकरण ये मेरा को मन से ही आगे बढ़ो देखो भाई y का मान समीकरण 3 में रखने पर
3 में रखो जनाब x बराबर 11 माइनस 3, y का मान रखोगे किस में रखोगे कोष्टक में बट्टे कितना बड़ा है आपके पास 2, x बराबर 11 माइनस 5 दिए कितना है 15 बट्टे 2, 11 में 15 क्या लगा कितना बचा 4, बे 11 माइनस का माइनस 4 बटे 2, 2 का भाग 4 में कितनी बार 2 बार, और आगे क्या बड़ा है माइनस, यानी कि x बराबर तो आया आपके पास माइनस का 2 और y बराबर आपके पास कितना आ गया 5। यहां तक इस टेस्ट है क्या हैं कल हम पढ़ाई पूरी प्रश्न भी पूरी के पास टेस्ट है राजी है वो तो है वो सब तो है। चलो जी y बराबर x बराबर -2 और y बराबर कितना है आपके पास 5। हमें ये ना पे क्या में रख लो y बराबर mx प्लस 3 में, तो y की जगह कितना धर देना है 5 बराबर m, x की जगह कितना है माइनस रो 2 प्लस 3 ये आया के रो है माइनस रो, ठीक है सर, यानी 5 माइनस 3 बराबर m का 2 से गुणा आया 2m और आगे माइनस पड़ा है तो माइनस वापस आगे लग जाएगा। भाई देख वेल अभी करना क्लास, ठीक है लो भाई ओके ना डिसाइड कर दो तीनों काम का सारा सेट बैठे। चलो जी अब अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 3.2, प्रश्न क्रमांक तीसरे का दूसरा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है देखो प्रश्न क्रमांक तीसरे का दूसरा, सबसे पहला तो ये बताओ संपूरक कोण होता क्या है। हमने 8वीं क्लास में पढ़ा, 7वीं क्लास में भी पढ़ा, लगभग मैंने जहां बेसिक करा है वहां पे मैंने 6ठी में भी ये चीज पढ़ा है और शायद पढ़ाई भी है। ठीक है संपूरक कोण की है 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 4 क्लास आप डाक के आए होते हैं, तो हमें चीज आनी चाहिए। संपूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण युग्म जिसका योग 180 डिग्री हो, कितना 180 डिग्री 80 डिग्री, बहुत बढ़िया। यानी कि माना प्रथम कोण बराबर x और द्वितीय कोण आपके पास क्या है y। उसने बोला कि भाई संपूर्ण कोण है, बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है, ठीक है हैं, यानी ये प्रथम कोण आपके पास हो जाएगा बड़ा कोण और ये दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा छोटा कोण। भाई एक बड़ा होगा और ये क्या है छोटा है, उसने बोला है कि भाई एक बड़ा एक छोटा है। अब देखो भाई पहली बात संपूरक कोण का योग कितना होता है 180, यानी कि x प्लस y बराबर कितना हो गया 180। क्यों हुआ? संपूरक कोण युग्म x प्लस y बराबर कितना होता है 180। हमें हुए ए बोलियो कि भी बड़ो जी को कोण है नहीं वो छोटे कोण 18 अधिक है, ये है बड़ा कोण और ये है छोटा कोण। छोटे कोण में यदि मैं 18 जोड़ूं तो मेरे पास किसका मान आएगा बड़े कोण का मान आएगा। भाई देखो सत्य खन्ने शंबे 18 रुपया हल्ला है, ठीक है, अगर हूं शंबे ने 18 रुपया भारे तरफ को भेड़ दूं तो ये $2 खन रुपया हो जाता बराबर, वही काम हमने किया। अगर मैं छोटे कोण में 18 जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आएगा बड़ा बड़ा कोण। कितनी समीकरण है बड़ी 2 सारे की हो वही भी आज की अच्छा आज वाले मेहमान आए यार खानकी से है। चलो ठीक है देखो अब देखो भाई समीकरण 2 है, इसमें x का मान यही का है y + 18, तो 2 से मैं सीधा किसमें मान रखूंगा 2 से मान किसमें रखूंगा 1 में। समीकरण 2 से मान 1 में रखना है, यानी कि x की जगह मैंने कितना रखा y + 18 प्लस y बराबर 180। अब देखो भाई y और y कितने y हो गए 2y बराबर ये 18 प्लस का है उधर जाके किसका होगा माइनस 180 - 18
2y बराबर 180 में से 18 के कितने बचे? 162 बहुत बढ़िया। तो y बराबर 162 बटे 2। भाई इधर गुणा में है, इधर जाके किसमें होगा? भाग। 162 में 2 का भाग दिया कितना है? 81। यानी आपके पास y का मान कितना आ गया? 81। कोई समस्या? अब देखो भाई यहां से y का मान समीकरण 2 में रख दे, इसमें रख देते सही रहेगा। समीकरण 2 में रखने पर देखो भाई x पड़े हुए अपॉन है बराबर y की जगह कितना रखना पे 81 प्लस 18। तो x बराबर 81 में 18 कितना आया? 99। कितना आया? 99। यानी कि ये हो गया 99 और ये हुआ 81। y का मान 81 और x का मान कितना हो गया? 99। कोई दिक्कत? लिख दो। और इनके बाकी वाले सवालों में एक बार और देखो। इसका जो तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा सवाल है, ठीक है, इनमें मैं आपको सिर्फ समीकरण बढ़वाने तक आपकी हेल्प करूंगा। मैं सारी की सारी समीकरण आपको बोर्ड पे बढ़वाऊंगा, ठीक है। हल आपको खुद को अपनी कॉपी में करनी पड़ेगी, पहली कंडीशन। और उसके बाद में इसका एक उदाहरण है, हम वो भी करेंगे। इसके 2 उदाहरण हैं, हम उन दोनों को भी करना है। क्वेश्चन कहां से आ जाए वही नहीं पता। अरे अरे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरी क्या लिखी हुई है? 0.4x प्लस 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 चलो 2.3 बोल लो है, समझ में आ गया? बात खत्म, ठीक है। 2.3 2.3, ठीक है। देखो कभी भी आपके पास सवाल है इस प्रकार का कि भाई पॉइंट लगा हुआ है थे क्योंकि हमारे सामान को पॉइंट वाली में थोड़ा और लेंथी लगे एडो कहीं को नहीं दिख। देखो यहाँ कितनी संख्या के बाद में बैठे? एक संख्या। यहाँ पर भी संख्या ये भाई वाली को गिनना, क्योंकि ये जब तो आगे गुणा होते हैं, इनका कोई सेंस नहीं है। मेन संख्या के लगे 3 क्या के पॉइंट है और यहाँ पर भी 3 क्या है पॉइंट। एक संख्या छोड़ के पॉइंट है ना, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटाऊं तो नीचे क्या ले लूंगा? 10। यहाँ से भी पॉइंट लगाया, नीचे क्या लगाया? 10। यहाँ से भी पॉइंट लगाया, नीचे क्या लगाया? 10। अब यहाँ देखो इन 10 का लसब भी 10 आएगा और इस 10 को जब मैं इधर गुणा करूंगा तो ऊपर गुणा में नीचे भाग में 10 से 10 क्या कट जाएगा? कट जाएगा। यानी अल्टीमेटली हमारे पास जो संख्या आई वो क्या आ जाएगी? 2x प्लस 3y बराबर 13। और यहां से सेम प्रोसेस 10 10 10 और ये 10 आपस में क्या हो जाएंगे? भाई देखो कोई कहेगा कि भाई इधर 2 10 थे, इधर 1 10 था, कैसे काटा? आप उसको बोलना कि भाई यहाँ पे बीच में प्लस है, जब हम इन दोनों का लसब लेंगे तो लसब एक संख्या आएगी और 10 2 10 संख्या है तो 10 से भी क्या आएगा? 10। फिर यहाँ जो हमारा 10 बचा उससे हमने इस 10 को काट दिया, ठीक है। यहाँ पर संख्या यहाँ के पास 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, ठीक है। 23 ये है आपके पास समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। कोई समस्या? ना भाई। अब समीकरण 1 से देखते हैं। मैंने बोला सबसे पहला काम आपको क्या करना है? प्लस का 3y उधर जाके किसका होगा? 2x बराबर 13 माइनस 3y, x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे इधर प्लस का सॉरी इधर गुणा में 2 है, उधर जाके किसका होगा? भाग। यहां तक करने के बाद में रुकना नहीं है, ये है समीकरण नंबर 3। तो ऐसे लिखना समीकरण 3 का मान किस दो में रखने रख दो सब। अब 2 में रखनी है। सबसे पहले देखो 4 लिखा, भाई गणित में हमें क्या लिखना है? लिखना जैसे हम देखो 4 लिखा हुआ है, ठीक। पीछे क्या लिखा है? x। और इस x की जगह हमें क्या लिखना है? ये पूरा पद लिखना है। तो क्या लिखोगे? कोष्टक 13 माइनस 3y बट्टे 2
प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, अब देखो भाई कोष्टक और संख्या के बीच में कुछ नहीं, मतलब गुणा है। 2 का भाग 2 में कितनी बार? 4 में कितनी बार? 2 बार। अब देखो इस 2 का गुणा पहले 13 से होगा भाई, कोष्टक के अंदर गुणा ही हो रहा है। 2 का गुणा 13 से कितना आया? 26। 13 दूनी कितना हो गया? 26। बीच में किसका चिन्ह है? माइनस। 2 का गुणा 3 से कितना होगा? 6। और पीछे क्या पड़ा है? बराबर, सॉरी प्लस, यहां पर क्या पड़ा है? 5y बराबर कितना है? 23। यहां तो कोई दिक्कत? -6 प्लस 5, एक बड़ी एक छोटी, समान असमान चिन्ह घटेंगे, घटा दो भाई। सबसे पहले घटा दो, 5 में से 6 गया, 6 में से 5 गया, कितना बचा? 1 बच गया 1। अब बड़ी संख्या के आगे किसका चिन्ह है? माइनस का, तो उत्तर के आगे भी किसका लगेगा? माइनस बराबर 23। प्लस का 26 उधर जाके किसका होगा? माइनस। और 23 में से 26 गया, पीछे कितना बचा? माइनस का 3। माइनस का 3। यानी कि आपके पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? -y बराबर माइनस का 3। अब देखो दोनों साइड माइनस है ना, काट देंगे, माइनस माइनस गया, यानी कि आपके पास उत्तर क्या आया? ये देखो y बराबर आपके पास कितना आ गया? 3। यहां तो कोई दिक्कत है? नहीं। अब y का मान किस में रखोगे? y का मान समीकरण फन के फुट हिला के, पहली दूसरी तीसरी मान तो भाई तीसरी फुट हिला के, भाई तीसरी एक साइड पूरी किनारे कर दी हैं, सब पहले दूसरी फुट हिला ली, सब दूसरे में डाल के सेम हो गई पहली में, मानना है भाई तीसरी। ठीक है, मतलब इसमें इजी रहेगा। और रखो ना हमेशा तीसरी में ही रखना, बताऊं क्यों? सीधा आप मान रखोगे आपका उत्तर आ जाएगा। अगर आप इसमें रखोगे फिर आपको तो मान से तीसरी फुटी हां, मैं कही थी कि चीज पहली है, बात बंद नहीं है तुमको है। चलो जी, समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 13 माइनस 3, y की जगह कितना है? 3 बटे 2, x बराबर 3 दिया कितना हुआ? 9 बटे 2। 13 में 9 के दार कितना बचा? 4 बटे 2, यानी x का मान आपके पास कितना आया? 2। अतः y बराबर तो है आपके पास 3 और x बराबर आपके पास कितना आ गया? 2। कोई दिक्कत? लिख लो फटाफट से, आपको प्रोसेस याद रखना है भाई। ठीक है, अपने पास अभी फोटो है या जो नोट्स है वो हमारे पास 3 प्रश्नावलियों के नोट्स हैं, पहली दूसरी और तीसरी। इनमें से मैंने मेरे प्रयास से पूरा किया कि भाई अपने एक भी सवाल बाहर नहीं जाए। ठीक है, अब मैं पछे विचार और बनाया कि भाई तीसरी प्रश्नावली है कंप्लीट हुआ नहीं, जेके दिन थोड़ा टेस्ट वाला तीसरी खत्म होते विद इन चौथी रकम नोट्स बना दो फटाफट से। इसके बाद में करेंगे चौथी प्रश्नावली, फिर अपने लगभग ये 20 गणित वाला काम एक बार स्टॉप हो जाएगा पूरा पूरा, ये अपने काम कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट तो क्या है, फिर 5 में फिर करो, आपके टेस्ट होगा नहीं मोबाइल देखो राजीव है। चलो टेस्ट किस चीज का होगा? प्रश्नावली क्रमांक 1, प्रश्नावली क्रमांक 2, प्रश्नावली क्रमांक 3। ठीक है, तीनों प्रश्नावली का टेस्ट होगा। आपको 1 दिन का समय मिलेगा। इसका मतलब जिस दिन अपने मैं यहाँ पे तीसरी प्रश्नावली कंप्लीट करवा के रहूंगा ना, उसके अगले दिन आपका टेस्ट नहीं होगा, उससे अगले दिन आपका टेस्ट होगा। ठीक है, और तब तक आपकी ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। नोट से बाहर मैं सवाल दूंगा नहीं, मतलब जो अपने नोट्स में सवाल दिए हुए हैं उनसे बाहर मैं दूंगा नहीं। ठीक है, क्या हुआ? अच्छा, और इसके बाद में भी फिर अपन शुरू करेंगे चौथी प्रश्नावली। चौथी होने के बाद में अपने फिर से टेस्ट होगा, मतलब अपने एक प्रश्नावली कंप्लीट हो तो टेस्ट होगा, और टेस्ट सारों का होगा। ये और है इसमें मैं एक का टेस्ट नहीं लूंगा, मैं सारों का साथ में लूंगा। वेटेज इसका ज्यादा रखूंगा, बाकी वाले का कम रखूंगा, लेकिन रखूंगा जरूर। जैसे अपने तीसरी प्रश्नावली होगी तो पहली और दूसरी में से मैं कुछ एक सवाल दूंगा, तीसरी में से मैं ज्यादा दूंगा। फिर जैसे अपने चौथी कंप्लीट होगी, फिर टेस्ट तो चारों का होगा, लेकिन पहली दूसरी तीसरी में से कम सवाल आएंगे, चौथी में थोड़ा हल्का सवाल आएगा। पच्चे बड़े सवाल कितना है जैसे प्रश्नावली आगे होती रहता। लगभग अपना मानना है कि भाई हम दिसंबर कंप्लीट होते होते कोर्स भी कर लेंगे,
फिर प्री बोर्ड और अपने कम से कम कितने, देखो गिनते हैं अपन भाई कितने बोर्ड के, कौन सा प्री बोर्ड वाला और एक पिछले साल का, ठीक है, दो तो ये हो जाएंगे, एक पिछले साल का पेपर 3, उससे पिछले साल का पेपर 4, और एक दो आ रखे हैं वो राजस्थान के ये जो साला दर्पण में एक साइट है उस पे पिछले साल के मतलब 2 मॉडल पेपर वाले 6 मॉडल पेपर हो जाएंगे, 6 मॉडल पेपर और 2 या 3 का मैं जुगाड़ और कर लूंगा, ठीक है, 6 और 3 9 मॉडल पेपर बहुत होंगे। 9 अगर आप पेपर देते हो ना पर्टिकुलर सही ढंग से इतना पढ़ने के बाद में, तो फिर कुछ बचता ही नहीं है, सारा काम कंप्लीट हो जाता है। और जो पिछला पढ़ा है उसको साथ साथ में पढ़ते रहना। टेस्ट लेने का उद्देश्य यही है कि भाई यदि आप टेस्ट देने के साथ में पिछला वाला रिकॉल करोगे तो आपके फायदा है कि भाई वो वाली चीज आपके दिमाग से हटेगी नहीं, वापस आती रहेगी, भाई हाँ इसमें हमारे ये है, फटाफट उत्तर निकालेंगे। और कोई चीज हमारे साथ में बार बार होती है वो हमें कंठस्थ हो जाती है, इतना और ध्यान रखना। क्योंकि जब मैं कभी डेली प्रैक्टिस करो, डेली से वक्त नहीं होना, डेली ही करो, फिर देखते हैं कि एग्जामिनर के तो सवाल दे रहे आप ही देखा ये बात आती पासबुक दे रहे सवाल कराने, पासबुक वाला तो लागे सता के यार तुम्हें आने की नड़ा है। और एक चीज और, पासबुक अगर किसी ने खरीद ली ना, मेरे से भूंडा आदमी नहीं देखो, गलत है। हम सवाल सारे करेंगे, बोर्ड पे करेंगे, कोई डाउट होगा बोर्ड पे देखेंगे। पासबुक ऐसी चीजें कभी मत खरीदना भाई, कि पासबुक खरीदोगे फिर तुमने तुम्हारा दिमाग नहीं लगाया, फिर तुम पासबुक में जैसे लिख रहे हैं मैंने लिख लिया वो काम सा है, ठीक है। डन बोलो ये सवाल हो गया, अगला सवाल करो। टू एक्स प्लस रूट 2x प्लस रूट 3y हाँ बराबर 0 बराबर 0। अरे थाली तो अब आगे बोल। अंडर रूट 3x 3x माइनस अंडर रूट x ना 8y अंडर रूट 8 हाँ मरो रे 8y बराबर 0। बहुत बढ़िया, आज तो भाई फॉर्म में लगे हैं। चलो देखो इसको लेना कोई समस्या नहीं। आपने बोले ए समीकरण 1 और ए समीकरण नंबर 2 देखो भाई, सबसे पहला थाने और सबसे लिख दो, देखो रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर कितना है 0। मैं बोलियो एक ने ये रखो बाकी ले लूंगा भेजो, तो रूट 2x अपन एक पढ़ियो बराबर रूट 3 या प्लस ऊपर जाएगा रहे रूट 3 और लारे के लिखियो है y। भाई संख्या जो लिखी वैसा लिखना, भूलना मत, भूल गए तो सवाल को भूल जाओ, ठीक है। अब अगला x बराबर माइनस रो रूट 3y पढ़ियो है, ए रूट 2 गुणा में हो जाएगा नो है भाग में बटे की है रूट 2। ए हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से मान किस में रखोगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर ये फिक्स है, अपन को 2 में ही रखना पड़ेगा मान, ठीक है। समीकरण 2 में रखना है। अब देखो रखना है सबों में पहला चीज देखो, रूट 3 लिख लो तो साहब मैं पहले की लिखती हूं रूट 3, कोई दिक्कत। x की जगह हम की लिखूंगा पहले ए वाली पूरा मान माइनस रूट 3y बटे रूट 2 और माइनस रूट की लिख लो 8 y बराबर कितना है 0। यहां तक किसी को समस्या? हमें देखो भाई रूट 3 का रूट 3 से गुणा, याद है हमने पहली प्रश्नावली में किया था, रूट 3 का स्क्वायर करते थे रूट हट जाता था, ठीक है। माइनस आगे बढ़ा है, रूट 3 का रूट 3 से क्या आ गया 3, पीछे क्या पड़ा है y बटा क्या पड़ा है रूट 2 माइनस रूट 8y
बराबर कितना है 0। अब देखो भाई हमने a बटा b c बटा d की जोड़ भाग गुणा भाग किया था ना, यहां से इसका गुणा, यहां से इसका गुणा, नीचे वालों का आपस में गुणा, यही किया था ना हमने। देखो भाई यानी कि इसके नीचे एक है तो कोई फर्क नहीं पड़ना, हमने सीधा तरीका कैसे किया था, माइनस का रूट 3 सॉरी माइनस का 3y, ठीक है। अब रूट 2 का इस पूरे पद से गुणा, बीच में आपके पास है माइनस रूट 2 गुणा रूट 8 गुणा y, और पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा रूट 2 बराबर क्या आएगा 0, ठीक है। अब देखो रूट 2 का 0 से गुणा 0, यानी रूट 2 को मैं हटा दूं, ठीक है। अब देखो माइनस का 3y माइनस रूट 2 का गुणा रूट 8 से, यानी 8 का गुणा 2 से कितना हुआ 16, यानी रूट के अंदर आपके पास कितना आ गया 16। y बराबर कितना है 0 माइनस 3y, रूट 16 का मान आपको पता है क्या होता है 4, रूट 16 का मान क्या होता है 4 माइनस 4y बराबर कितना लेना है 0, ठीक है। अब देखोगे -3 और -4 कितने हुए माइनस के 7, माइनस के 7y बराबर क्या है 0। अब y बराबर 0 बटे माइनस का 7 है, उधर जाएगा भाग में, इसको प्लस में मत ले जाना, इसको भाग में ले जाना। 7 में 7 का भाग 0 में कितना रहेगा 0 बार, यानी कि y बराबर आपके पास कितना आ गया 0, y बराबर कितना है 0। अब y का मान आप किस में रखोगे, इसमें y का मान यदि आप इसमें रखते हो तो 0 का गुणा किसी भी संख्या से करो, उत्तर क्या आएगा 0। y का मान किसी भी मतलब 0 का गुणा किसी भी संख्या से करोगे, उत्तर क्या आएगा 0। तो यहां पे ये लिख दो y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर माइनस रूट 3 गुणा 0 बटे रूट 2। अब 0 का गुणा पूरी संख्या से उत्तर क्या आएगा 0, यानी x भी 0 और y भी कितना हो जाएगा 1। फटाफट देखो इसमें एक चीज और देखना, कोई यहाँ पर ऑब्जेक्शन भी अपने से उठ पाएगा, कैसे देखना ध्यान से। रूट 16 का मान जो होता है वो होता है प्लस माइनस 4, क्या होता है प्लस माइनस 4, यानी कि वो यहाँ पर बोलेगा कि प्लस का 4 रखो और माइनस का 4 रखो। हम ऐसा करेंगे दोनों मान रखते हैं। मान लो अगर मैंने इधर प्लस का 4 रखा होता, ठीक है, कि भाई प्लस का 4 आता तो माइनस का गुणा तो वापस माइनस हो जाता, ठीक है, तो ये तो अपना उत्तर ही आता। अगर मान लो माइनस का 4 रखता मैं तो माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ क्या हो जाता प्लस। 4 में से 3 का उत्तर कितना आया 1, यानी y बराबर यहाँ पर y के गुणा में क्या होगा 1 और उधर क्या है 0, तो y बराबर अल्टीमेटली हुआ तो भी क्या 0, यानी कि भले ही प्लस 4 रखो चाहे माइनस 4 रखो, उत्तर वैसे भी क्या आएगा 0। तो हमने नॉर्मल 4 रख के उत्तर किया, ज्यादा हमने माथा फोड़ी नहीं की। और आपको इस पचड़े में पढ़ना ही नहीं कि भाई प्लस का -4 रखो, प्लस का 4 रखो या माइनस का 4 रखो। कोई ये भी बोल सकते हो मार्क्स तो एक कराए यो को कर, मैं तो यो करियो, कोई फर्क नहीं पड़ना। अल्टीमेटली हमारा उत्तर क्या आ रहा है 0 और एकदम सही तरीके से आ रहा है। बस बात इस पचड़े में पढ़ोगे फिर तो बढ़िया आगे जाओगे, लेकिन इस पचड़े में कहां आपको अड़ना है, जब हम चौथी प्रश्नावली पढ़ेंगे ना उस समय फिर हमारे पास प्लस और माइनस का खेल होगा, ठीक है, वो उस समय होगा। अभी इधर इतना लोड वाला काम नहीं। चलो 3x बट्टा 2 माइनस 5y बट्टा 2 3 बराबर -2 तो बोले तथा गण के पास बट्टा 3 प्लस y बट्टा 2 बराबर 30 है 13 बट्टा 6 13 बटा 6 y बटे 3 बराबर माइनस का 2 और दूसरा है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। 13 बटे 6 सब तो कहते 13 बटे 6। चलो यही है सवाल। थोड़ा गलत है जो ना सही है, थोड़ा गलत कर दिया। चलो देखो सबसे पहला समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर कितना हो गया 2। पहला काम समीकरण 1 से, किससे समीकरण 1 से। समीकरण क्या है 3x बट्टा 2 माइनस 5y बट्टा 3 बराबर माइनस का 2। ठीक है, सबसे पहला इस पूरे पद को कहां भेजोगे पीछे उधर,
तो यानी कि 3x बटा 2 बराबर माइनस का 2 प्लस ये माइनस का 5 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस की संख्या उधर जाके किसकी होगी प्लस 5y बटा 3, यानी कि इस पूरे पद को ही मैं उधर जोड़ में ले गया। ठीक है, अब इधर देखो, सबसे पहला दो काम करने आना। मैं चाहूं तो पहले इस दो को इस पूरे से गुणा कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा, पहले मैं इधर वाले को हल करूंगा। ठीक है, क्या हल करूंगा देखना, 3x बटे 2 बराबर 3 का गुणा 2 से कितना आया 6, इधर आगे माइनस है तो माइनस पड़ा है, बीच में किसका चिन्ह है प्लस, और पीछे क्या पड़ा है 5y बटा 3 बटा क्या हो जाएगा 3। देखो भाई यहाँ एक के नीचे बटा था तो मैंने पूरे के नीचे बटा ले लिया, इसका मतलब ये है कि भाई अगर मैं इसको हल करूंगा तो हमारे इजीनेस होगी ज्यादा। अब देखो 2 इधर गुणा में भाग में उधर जाके किसमें होगा गुणा में, यानी कि x बराबर -6 प्लस 5y गुणा क्या करूंगा 2 बटे 3 इधर गुणा में उधर जाके किसमें होगा भाग में, लेकिन भाग में 3 पहले से बैठा है ना, तो 3 का 3 से गुणा कितना हो गया 9, यानी x का मान आपके पास कितना आएगा 9, ये पूरा मान है x का पूरा मान -6, ये आप क्या लिखोगे समीकरण नंबर 3। अब लिखना है समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है भाई, x की जगह मैंने पूरा का पूरा ये वाला पद लिखा, देखो भाई अब इस पूरे पद को कैसे लिखोगे, 6 का 2 से गुणा कितना आया 12, यानी मैं इधर ये लिख रहा हूं माइनस का 12, 5 का 2 से गुणा कितना आया 10 y बट्टे ये क्या पड़ा है 9। ठीक है, और उसके बट्टे में क्या पड़ा है 3, उसके बट्टे में क्या पड़ा है 3, ये तो भाई मैंने x का पूरा मान रखा और उसके बट्टे में क्या पड़ा है 3। अब देखो प्लस का चिन्ह में थोड़ा सा ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं यहां पे प्लस, यहां लिखा हुआ है y बटा 2 बराबर 13 बटे 6। याद रखो ऊपर वाला बट्टा तो 9 जो अपने पास समीकरण थी वो है, नीचे 3 है। जब और मैंने आपको बताया था बड़े और छोटे बट्टे वाला, भाई मेन बट्टा तो अपना ये था ना, है ना, इसके क्योंकि इसके अंदर हम 3 का भाग दे रहे थे ना, तो जब बड़ा बट्टा नीचे हो तो नीचे वाली संख्या का इसी संख्या से गुणा होता है। तो देखो -12 प्लस 10y बट्टा 9 का 3 से गुणा कितना आया 27, 9 के कितना आया 27 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। 27 का y से गुणा, 2 का इस पूरे पद से गुणा, और 27 और 2 का आपस में गुणा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो 2 का गुणा इस पूरे पद से 2 गुणा -12 प्लस 10y, ठीक, बीच में किसका चिन्ह है प्लस का, 27 का y से गुणा हो गया 27y बटा 27 दूनी कितना हो गया 54, कितना हो गया 54 बराबर 13 बटे 6। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। देखो भाई एक्चुअली में ये सवाल हार्ड नहीं होते, ये सवाल होते हैं लेंथी, इसमें क्या है आपको हल करते जाना है करते जाना है करते जाना है, लेंथी है हल इसके, इसलिए नहीं है क्यों होता सर। 2 का गुणा 12 से कितना आया माइनस का 24, बीच में किसका चिन्ह है प्लस का, 2 का गुणा 10 से कितना आया 20, पीछे क्या पड़ा है y प्लस क्या पड़ा है 27 y बराबर 13 बटे 6। अब इधर 54 भाग में, उधर जाके किस में होगा गुणा में, 6 का भाग 6 में कितनी बार एक बार, 54 में कितनी बार 9 बार, 9 कितनी बार 9 बार। बहुत ही बढ़िया। अब देखो भाई और 9 का 13 से गुणा कितना आया 117, 13 में 117, ठीक है। 20 और 27 कितने हो गए 47, 20 और 27 कितने हुए 47 भाई, यानी यहां पर आपके पास है 47 y बराबर माइनस का 24 उधर जाके किसका होगा प्लस का, और यहां प्लस में पहले 117 तो बैठे ही है ना, प्लस 24, ठीक है। अब देखो भाई y 42 और बट्टे में आपके पास क्या पड़ा है 47, कितना पड़ा है 47। तो अब इसको हल करना है, आपको हल करना है, करो 47 का भाग दो 141 में, कितनी बार जा रहा है 3। भाई देखो 40 40 40 120 7 7 7 21
120 और 21 कितने हुए 141 यानी y का मान आपके पास कितना आया 3। कोई दिक्कत है? यहां वाला लिख दिया था, फटाफट लिखो, इधर वाला पूरा पोर्शन लिख लो। तो कर लिया लड़का माम का तो कर करे लड़का तू लड़का करे हैं कितना सारा करे कितना सारा करते कर लिए ये सारे सवाल जल्दी करो तुम जो करो तू लड़का करे बढ़िया सवाल लिखे बढ़िया ले ये थोड़े बेड़े आकर तो बेड़े बढ़ा है लिखते ही ने मिटा दिया ठीक है और इन लो पोर्शन मिटा सिर्फ ये लो इसे कनो हम मामू पढ़ा रहे अगले सवाल करो कनो तो यहाँ कर मामू खन बैठ जी मामू खन बैठे बैठ जा मामू सवाल करा है तुम्हारे बैठ लो भाई यानी y रो मान थारे कितो आयो 3 y का मान समीकरण नहीं 3 में रखना है 3 में रखना है यानी y की जगह सिर्फ की रखी 3 y की जगह की रखी 3 तो बराबर देखो x बराबर -6 + 5 × 3 लारे पड़े बे नीचे पड़े 9 x बराबर तो भाई क्या है y की जगह कितो रखियो 3 y की जगह कितो रखियो 3 x बराबर अन्नो तू की करे बैठी है ए मिटा भाई क्या है तू मिटा ले तू चल मिटा ले चलो अब देखो माइनस का 6 5 दिया कितना हुआ 15 गुणा 2 बटे 9 x बराबर 15 में 6 के अंदर कितना बचा 9 9 गुणा 2 बटे 9 9 से 9 गया उत्तर कितना है आपके पास 2 यानी कि x बराबर 2 और y बराबर आपके पास कितना आ गया 3 ठीक है भाई ये सारा वापस एक बार कन्या पूरा मिटा जाता है पूरा मिटा दिया इतना मिटा जाता है ले मैं बड़े कर ले हमें आओ नेक्स्ट हमें मामून कहते हैं लिख लो फटाफट मामून कहते हैं लिख लो आज के लिए इतने अब कल हम करेंगे इसके प्रश्न क्रमांक 3 के जो बाकी वाले जो सवाल बचे हुए ना वो सारे सवाल ठीक है और उनमें हम एक ही चीज करेंगे समीकरण लिखेंगे हल आप खुद करोगे कोई नहीं हैं कोई नहीं कहीं क्यों नहीं मामून के लिख दो फटाफट लिख दो जोर बोल कहीं लिख दो क्या लिख दो हाँ सब लिख दिया शाबाश माशा तो ओले लिखे बोल ना सब तेज 13/6 चलो ठीक है फिर